क्या देश की करोड़ों गाड़ियों पर सरकार ने एक ऐसा प्रयोग कर दिया है जिसकी कीमत आम आदमी चुका रहा है? क्या E20 पेट्रोल वास्तव में सुरक्षित है या फिर उपभोक्ताओं की आशंकाएं सही साबित हो रही? एक तरफ सरकार इसे किसानों, पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत की जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ उपभोक्ता कोर्ट का फैसला, वाहन मालिकों की शिकायतें और सोशल मीडिया पर उठते सवाल इस बहस को और तेज कर रहे हैं। आखिर E20 है क्या? E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और गन्ना उत्पादक किसानों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नीति को लागू किया। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और देश हरित ईंधन की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन देश भर से कई वाहन मालिकों ने आरोप लगाए हैं कि E20 पेट्रोल के बाद कुछ गाड़ियों में माइलेज कम हुआ है, इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई है और पुराने मॉडलों में तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। हालांकि इन दावों के हर वाहन और हर मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिकायतों ने इस नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विवाद उस समय और गहरा गया जब रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में वाहन निर्माता और डीलर को उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वाहन बदलने या पूरी कीमत लगभग 20 लाख लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने माना कि उपभोक्ता को E20 अनुकूलता और वाहन की स्थिति के बारे में पर्याप्त एवं सही जानकारी नहीं दी गई तथा सेवा में कमी पाई गई। यह देश के E20 विवाद से जुड़े सबसे चर्चित उपभोक्ता मामलों में से एक रहा है। वाहन निर्माता कंपनियों का कहना है कि उनके नए मॉडल E20 ईंधन के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं, लेकिन अधिकांश कंपनियां यह भी स्पष्ट करती हैं कि पुराने मॉडल के लिए वाहन की मैनुअल और निर्माता की सलाह का पालन किया जाना चाहिए। रायपुर मामले में संबंधित कंपनी ने अदालत में कहा कि वाहन E20 कंपैटिबल था और खराबी ईंधन की गुणवत्ता या अन्य कारणों से हो सकती है। कंपनी ने फैसले को चुनौती देने की बात भी कही है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि E20 नीति वैज्ञानिक परीक्षणों और चरणबद्ध योजना के आधार पर लागू की गई। सरकार के अनुसार इससे कच्चे तेल का आयात घटेगा, पर्यावरण को लाभ मिलेगा और किसानों को एथेनॉल उत्पादन में नई आय प्राप्त होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि फिलहाल E20 से आगे ब्लेंडिंग बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं उनके परिवार को E20 नीति से आर्थिक लाभ होने के आरोपों वाले कई वीडियो और पोस्ट वायरल हुए। गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए यह कहा कि E20 और एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम उनके मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और AI डीप फेक तथा कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग भी की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी E20 नीति पर कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन अदालत ने केवल गडकरी को मेटा, गूगल, एक्स और अन्य पक्षों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति भी दे दी। यानी अदालत ने यह नहीं कहा कि आरोप सही है या गलत। इस पर अंतिम सुनवाई और फैसला होना अभी बाकी है। E20 पर बहस अब सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, यह किसानों, ऑटोमोबाइल उद्योग, उपभोक्ता, पर्यावरण और सरकार की नीतियों से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, तो दूसरी तरफ उपभोक्ता अदालत के फैसले और वाहन मालिकों की शिकायतें जवाब मांग रही हैं। अब सवाल यही है, क्या सरकार और वाहन कंपनियां लोगों की आकांक्षाओं को दूर कर पाएंगी या यह विवाद आगे और बड़ा हो जाएगा? ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।